लोग तिल तिल कर कर मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, और ये जो लोग हैं उनको मिसयूज कर रहे हैं, उनको गलत तरीके से इंफॉर्मेशन देके उनका रोज रोज बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो उम्मीद भरी अभी कोई निकाल देता है 9,000 हो गया, कोई निकाल देता है रोज नई खुशखबरी आ जाती है। मैंने सबको पहले बता रखा है, मेरी जो ऑडियंस है उसे पता है कि बिगर बिल के, बिगर कानून के आप नहीं कर सकते, और कानून संसद के सत्र में ही आएगा। बिल की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने सुझाव भेजे हैं, उन सुझावों पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक बिल बनाएंगे और प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार शायद ना बिल पेश करे तो किसी सांसद के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल। इस समय जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे तो एक प्रोटेस्ट चल रहा है। ये जो प्रोटेस्ट है, जो पद यात्रा है, ये दुख अपना जाहिर कर रहे हैं जो अभी कश्मीर के पहलगाम में हुआ, उसको लेकर पूरा देश यहाँ पर गुस्से में है। पूरा देश चाहता है कि बड़ा एक्शन इस बार आतंकवाद पर हो, एक बड़ा प्रहार पड़ोसी पाकिस्तान जो लगातार वहाँ से आतंकी हरकतें करता है उनके ऊपर बड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन इस बीच जो मैं चाहता हूँ, जो सभी लोग चाहते हैं, जो बुजुर्गों की आवाज़ है वो ना दबे, उनकी बात ना दबे। सरकार तो यहाँ पूरी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, लेकिन जवाब उनको भी देना बनता है जो अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। अब लोग लगातार ये कह रहे हैं, कोई 7500 का टारगेट दे रहा है, कोई 9000 की बात कर रहा है। यानी बात तो कई सारी हो रही है, लेकिन जो समस्या है मेन, उसका हल आखिर कब तक और कैसे होगा, इसकी बात नहीं हो रही। आज फिर मनोज जी हमारे साथ हैं, उनसे कई सारे सवाल पूछेंगे। उनसे पूछेंगे कि आप कैसे अभी इस लड़ाई में धीमे पड़ गए, आपकी क्यों लगातार वीडियो नहीं आ रही, क्यों आप कोई संदेश नहीं दे पा रहे, और जो अब लोग कह रहे हैं, अब लोगों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिक गई हैं। अभी नए चीफ जस्टिस भी आने हैं 14 मई को। अब सारी नज़रें वही हैं। लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि सरकार तो कुछ नहीं करने वाली, अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इसके ऊपर बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अधीन क्या ये चीज़ आएगी, क्या वो फैसला ले सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो ना जाने कितने और बड़े केसों में बिजी है। सुप्रीम कोर्ट खुद कई केसों को बुलाकर अपने यहाँ कार्रवाई करती है। अब तो कुछ नेता तो सुप्रीम कोर्ट पर ही अब सवाल उठा रहे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना या EPS की बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचना, ये और बाकी जो 7,500 रुपये की बात चल रही है, DDA की बात चल रही है, हेल्थ का भी देंगे, 9,000 का भी किसी ने हमें आंकड़ा दे दिया, ये सब झूठ है। क्या सच है, क्या झूठ है, कैसी इसकी परतें हैं, क्या क्या इसमें होने वाला? सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ही इस पर फैसला लेगी। क्या है सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले सकती है? सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी तो क्या सरकार भी कहीं ना कहीं मुस्तैद हो जाएगी कि अब हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पास चीज़ आ गई है तो हमें कुछ करना पड़ेगा? सबसे पहले एक सवाल का जवाब दूंगा, आपका विस्तार से बात करेंगे। और आपने सही कहा कि बहुत दिनों से पेंशन पर वीडियो नहीं आ रही थी, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि भाई पेंशन पर वीडियो क्यों नहीं बना रहा मैं। सब तरफ एम्बिग्युटी फैली हुई है, सब तरफ मिस इन्फॉर्मेशन है। कोई 7,000 डाल रहा है, कोई 9,500 डाल रहा है। लगातार वैसे ही चल रहा था जैसे पहले चलता था। आपको पता ही है कि भाई जो यूट्यूबर्स हैं या कुछ बड़े चैनल्स हैं, सब मिलकर उल्टा सीधा खबर बनाते हैं। लेकिन मेरा काम ये होता है कि मैं जागरूक करूं, मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना दूं जो मिसगाइड करे और लोगों को अंदर झूठी होप ना दें। तो लगातार मैं उनको भी काउंटर करता रहता था। लेकिन मुझे लगता है कि अब बुजुर्गों को सीख जाना चाहिए कि भाई ये जो 9,000, 7,000, 10,000 ये कहते हैं कि अभी 2 दिन में बन जाएगी, 4 दिन में बढ़ जाएगी, इधर से आ गई, फलाने नेता ने वादा कर दिया, फलाने मिनिस्टर से बात हो गई, ये सब फेक न्यूज़ हैं। इनका कोई सर पैर नहीं है। ऐसी कोई कहीं से कोई खबर नहीं है और नहीं आ सकती ऐसी खबर जब तक कि कोई कॉन्क्रीट काम ना हो। और कॉन्क्रीट काम मैंने बताया था आपको कि आप जब उसके अंदर जाएंगे, पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे और बिल पास करेंगे, तभी कुछ होगा। रही बात बुजुर्गों की बात, तो उससे मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ, आपने सही सवाल किया। वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ, मन बड़ा आहत है। इस समय जो पहलगांव के अंदर हुआ है ना, हर देशवासी दुखी है। इस समय हम कुछ नहीं कह सकते सरकार से। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम अभी कुछ हो भी नहीं रहा है, क्योंकि होगा तो मानसून सत्र में ही होगा जो भी होना है। अब तो अभी से हम फिर वही एक चीज़ के लिए हम इतने सेल्फिश तो नहीं है कि भाई अभी पूरा देश ये सोच रहा है कि पाकिस्तान से कैसे निपटें, क्योंकि अब अस्तित्व पे ही सवाल आ रहा है। अस्तित्व पे सवाल बहुत बड़ा उठ गया है इस समय। तो इसलिए मैं मोस्टली वीडियोज़ आप देखेंगे तो पहलगाम से रिलेटेड आ रही हैं, अन्य चीज़ों से, क्योंकि ये देश का विषय है।
इसलिए सबसे पहले मुझे लगता है कि अभी प्रायोरिटी बेसिस पे बुजुर्ग में हमारे प्रायोरिटी बेसिस पे हैं, बुजुर्गों का हमारा सम्मान है, लेकिन अभी जो देश की पूरी प्रायोरिटी है कि एक मत में पहलगाम के ऊपर बात करें। आप देख रहे हैं लगातार पीछे भी प्रोटेस्ट हो रहा है पहलगाम के ऊपर, लोग कह रहे हैं, लोग गुस्से में हैं, लोग कह रहे हैं कि आधी रोटी खा लेंगे लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। तो इसलिए शायद वो वीडियोस, वो सब्जेक्ट अभी कहीं पीछे है, लेकिन वो पीछे नहीं है। बुजुर्ग हमारे सबसे भगवान है, हमारे देवता है, हमारे पूजनीय हैं, हमारे अग्रज हैं, और हम सबसे पहले अपनी थाली निकालते हैं कि लेकिन शांति के समय में बुजुर्गों को ही सबसे पहले दिया जाएगा। लेकिन अभी युद्ध का समय हो गया है, तो युद्ध के समय में हमें सबको एकजुट होकर ये देखना है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कैसे लड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि भाई अब क्या किया जाए। तो ये टेम्परेरी करो युद्ध, क्योंकि हमेशा के लिए तो युद्ध नहीं है। अभी थोड़ा हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखा लिया जाए और अपनी आवाज़ को बुलंद किया जाए, लोगों को जागृत किया जाए, लोगों को एक किया जाए। यहाँ तो हमारे देश के अंदर ही लोग बटे हुए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई सरकार पर ही आरोप लगा रहा है। ये सब चीज़ों का समय नहीं है, इसलिए ये भी मुद्दा बहुत ज़रूरी है, इसलिए लगातार कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि EPS 95 की बात कर रहे हैं। EPS 95 में बहुत बुरा हालात है। एक मिनट रुक जाइए सर। बहुत बुरे हालात हैं और बहुत परेशान हैं लोग, परेशान हैं, लोग दुखी हैं, लोग तिल कर मर रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, और ये जो लोग हैं उनको मिसयूज कर रहे हैं, उनको गलत तरीके से इंफॉर्मेशन देके उनका रोज बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो उम्मीद भरी, अभी कोई निकाल देता है 9000 हो गया, कोई निकाल देता है रोज नई खुशखबरी आ जाती है। मैंने सबको पहले बता रखा है, मेरी जो ऑडियंस है उससे पता है कि बिगर बिल के, बिगर कानून के आप नहीं कर सकते, और कानून संसद के सत्र में ही आएगा। बिल की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने सुझाव भेजे हैं, उन सुझावों पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक बिल बनाएंगे और प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से हम कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार शायद ना बिल पेश करे तो किसी सांसद के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से हम बुजुर्गों की मांग करेंगे, पेंशन की मांग रखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये आगे उठ के खड़े हो गए, बीच में खड़े हो जाते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट कर देगा। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में द्वंद्व चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट जो का काम है वो न्याय व्यवस्था का काम है। सुप्रीम कोर्ट का काम है ये कि सरकार की जो पॉलिसी है वो संविधान के अनुरूप है कि नहीं है। तो कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि भाई PIL के माध्यम से या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से, मनोज जी ये डालिए आप कि भाई ये मानवतावादी नहीं है इतनी पेंशन, तो ये तो सरकार, तो वो बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम ये दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट किसको बोलेगा? सरकार को बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को बोलेगा, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग तो सरकार का काम है। उसके बाद क्या एक्शन तेज हो जाए? आप मेरी बात समझिए, सरकारों को अगर नहीं करना है तो सुप्रीम कोर्ट बोले या कोई बोले, सरकारें अगर पॉलिसी नहीं बनानी है तो नहीं बनाएंगी। सरकारें तभी पॉलिसी बनाती हैं जब आप उनको राजनीतिक रूप से दबाव में लेते हैं, उनको डर लगता है कि उनकी सत्ता चली जाएगी, तभी वो पॉलिसी बनाती है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बोल दे, कोई भी बोल दे, ये नहीं सुनने वाले। ये तभी सुनेंगे जब कानून के माध्यम से किया जाए, जब ये करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए गाइड नहीं कर सकती। पॉलिसी को एनालाइज तो कर सकती है, कोई पॉलिसी है, कोई कानून है, उसको एनालाइज कर सकती है, वो देख सकती है संवैधानिक रूप से है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बस इतना काम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट वहाँ बैठ के निर्देश नहीं देगा सरकार को कि ये काम करो, वो काम करो। और सुप्रीम कोर्ट पर तो वैसे ही इतने आरोप लग रहे हैं इस समय के सुप्रीम कोर्ट खुद ही वो टांग भी बहुत सारी चीज़ों में अड़ा देता है, ऐसी चीज़ों में टांग अड़ाता है। सुप्रीम कोर्ट किसी काम को रोक तो सकता है टांग अड़ा के, करा नहीं सकता। कराने के लिए सरकारें जब करेंगी, वो न्याय की बात कर सकता है, कानून की बात कर सकता है, संविधान के दायरे में व्याख्या कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। और आजकल तो आपको बताइए, PIL बनाओ फिर डालो, फिर ये मामला 2 साल 3 साल 4 साल के लिए चला जाएगा। न्यायिक लड़ाई बड़ी लंबी होती है इस देश में, कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। चले जाओ सुप्रीम कोर्ट में भैया, लड़ते रहो 10 साल बाद 20 साल बाद, उसके बाद भी वो सरकार को ही कहेगा। तो चोर की माँ को पकड़े ना पहले, चोर की माँ को पकड़े, मतलब कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो कर सकता है उसको पकड़े। तो जो सरकार ही कर सकती है सरकार को ही पकड़ेंगे। अगले हम तो 3 महीने, बुजुर्ग क्या 10 साल इंतजार कर लेंगे? सुप्रीम कोर्ट की कानूनी लड़ाई लड़ लेंगे क्या बुजुर्ग? आप बताओ मुझे। अभी हम जाएं, PIL बनाएं, PIL डालें, फिर उस पर सुनेगी, फिर सरकार की तरफ से पक्ष आएगा, सरकार को बुलाया जाएगा, फिर सरकार कहेगी ये तो मिलेगी तो तारीख और सिर्फ तारीख। बुजुर्गों को तो मतलब एक तारीख, तो एक और फालतू में लंबा ये लटकाना, भटकाना और अटकाने का काम है। ये नेता कह सकते हैं, बहुत सारे नेता आएंगे यार हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, मतलब 10-5 साल उनकी राजनीति चलती रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में चले गए ना तो भाई रोज तारीख पड़ेगी, और फिर एक और तारीख मिल जाएगी, फिर अगली तारीख मिल जाएगी, फिर इधर वाली तारीख मिल जाएगी, तो ये तारीख चलती रहेगी। पेंशन का काम नहीं होगा। पेंशन का काम कैसे होगा कि हम कोई कॉन्क्रीट बिल बना लें
अपने से ड्राफ्ट बना लें और ड्राफ्ट बना के किसी सांसद को पकड़ें। एक सांसद तो आएगा, हमारी इस प्राइवेट मेंबर बिल का माध्यम होता है। प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब यानी कोई भी सांसद अपनी बात रख सकता है संसद में, ठीक है। तो उस बिल के माध्यम से उस प्रस्ताव रखवाएं और प्रस्ताव रखने के बाद वो नया कानून बने जिसमें कम से कम सरकार लोगों को हक दे। तो सबसे इमीडिएट, सबसे फास्ट, सबसे रिलायबल और सबसे जल्दी होने वाला कोई तरीका है तो वो यही तरीका है। सुप्रीम कोर्ट का तरीका इतना जल्दी होने वाला है नहीं, इसलिए मैंने उस तरीके को रख दिया। क्योंकि अगर 10 साल 20 साल हम लड़ते रहे तो मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा, पेंशन फिर मैं भी मांगूंगा। तो ऐसा काम नहीं करना है। मुझे लगता है कि 3, 4, 5 महीने के अंदर हो, और उससे अच्छा तो काम चुनाव है। सबसे बढ़िया काम तो चुनाव है। चुनाव में ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, बड़ा दुख का माहौल है, बड़ा गम का माहौल है। और हमारी सबकी, मैं कहता हूँ बुजुर्गों को भी अपील करना चाहता हूँ कि हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि अभी बेशक हम देखो, हम तो जी रहे हैं, हम तो दुखों में कष्टों में जी रहे हैं, लेकिन अब तो हमारे अस्तित्व पर ही खतरा आ रहा है। पाकिस्तान रोज धमकी दे रहा है कि एटम बम चला दूंगा, ये चला दूंगा, वो चला दूंगा। कहाँ से ले लोगे पेंशन भाई? अगर देश ही नहीं रहेगा, अगर लोग ही नहीं रहेंगे, अगर लोगों को आइडेंटिटी देखकर मारा जा रहा है कि तू हिंदू है, दिखा कलमा पढ़, अगर वही नहीं बचेगा तो कहाँ ले लेंगे? बताओ क्या ले लेंगे, क्या कर लेंगे? सबसे पहले तो अपना अस्तित्व बचाओ। ये प्रायोरिटी हमें देखनी पड़ेगी। अगर हम अभी भी पेंशन चला रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी हमारा बात सही है, हमारी बात सही है पेंशन की, लेकिन अभी हमें महीने 15 दिन इस मामले को शांत रहना पड़ेगा। हम भी व्यूज के भूखे हैं, हमारा पेंशन पे बहुत व्यूज आते हैं। हम कहते हैं, आप कहोगे कि भाई मनोज भाई उससे तो पैसा भी आता है, लोग वीडियो देखते हैं तो व्यूज आते हैं, पैसा आता है। अब तो आप पैसे का भी नुकसान कर रहे हो, क्योंकि शायद आप दूसरे विषय पे बनाओगे वीडियो तो वीडियो उतनी ना चले, क्योंकि हमारी वो ऑडियंस नहीं, हमारी तो पेंशनरी ऑडियंस है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बात पैसे की नहीं है। हम अपना नुकसान सह लेंगे थोड़ा, हमारे बुजुर्ग भी सह लेंगे, लेकिन देश पहले है। देश बच गया, हमें आगे वाली पीढ़ी बचानी है अपनी, क्योंकि इस देश में हमारे बच्चे हैं, हमारे नाती पोते बुजुर्गों के सब हैं, वो सब रह रहे हैं। अगर इस देश का कुछ अहित करना चाह रहे हैं कुछ लोग, हमारी आइडेंटिटी पर, हमारी धार्मिक पहचान पर हमला करना चाह रहे हैं, और उसको रोकना पड़ेगा। पहले उसको रोकना पड़ेगा भाई। जिंदा रहोगे तब तो आगे कुछ मिलेगा। विकास तो तब होगा जब रक्षा होगी। अगर रक्षा की बात आती है तो सबको एक साथ मिलकर खड़े हो जाना चाहिए। और मैं आपकी वही सारी बातें, मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, इसका आंसर यही है कि अभी देश में ये माहौल बड़ा ही गमगीन माहौल है, और मुझे सबको लगता है कि आप सबको एक साथ सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए, भाईचारा दिखाना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ये खड़े हो जाना चाहिए देश के लिए कि भाई देश बहुत ज़रूरी है सबसे पहले। और जिस तरह से देश में डिवीजन करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से किया जा रहा है, धार्मिक रूप से लोगों को चिन्हित करके किया जा रहा है, तो हमें ये भी देखना होगा कि वो डिवीजन तो यहाँ भी किया जा रहा है ना। कोई 7,500 बता रहा है, कोई 9,000 बता दे रहा है, कोई कह रहा है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। ये आज बड़ी खबर, आज बड़ी अपडेट। देखो, अब हम तो ऐसी बनाते नहीं हैं, वो लोग बनाते हैं, भगवान उनको देखेगा, उनको उनके कर्मों की सजा मिल जाएगी। 10, 20, 50 रुपया कमा लोगे, 100, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपया कमा लोगे, किसी को झूठ बोलकर कमा लोगे, बचेगा नहीं वो। किसी को झूठ बोलकर, तुमको भी पता है कि ये सब कुछ नहीं है। थंबनेल चलाने के लिए लोगों के चैनल उड़ रहे हैं झूठी खबर पे। झूठी खबर पे आपने देखा लोगों के चैनल उड़ रहे हैं। इनके साथ भी यही होगा। अभी सरकार देख नहीं रही, जिस दिन सरकार का डंडा पड़ेगी इनका चैनल उड़ जाएगा। किसी को झूठा खबर क्यों दे रहे हो? सच बताओ। हम भी तो सच बताते हैं। देखने वाला देखेगा, नहीं देखने वाला नहीं देखेगा। जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, वही झूठी खबर बनाता है। जिसके पास कोई फैक्ट नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कॉन्क्रीट जानकारी नहीं होती, या जिसको नैरेटिव बिल्ड करना है, वो बनाएगा झूठी खबर। हमें ना तो नैरेटिव बिल्ड करना है, हमें सच की लड़ाई लड़नी है, हमें हक की लड़ाई लड़नी है, हमें अधिकार की लड़ाई लड़नी है। लेकिन उस लड़ाई से पहले भी हमें अपनी सुरक्षा की बात करनी है, हमें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। अस्तित्व बचेगा तो फिर हम बचेंगे, और जब हम बचेंगे तो हमारा परिवार बचेगा, और हमारा परिवार बचेगा तो हमारा पेंशन भी बचेगा। तो ये तो एक प्रायोरिटी, मेरी समझ से तो यही प्रायोरिटी है। अभी तो देश के लिए खड़े हो जाना है सबको, और एक साथ मिलकर। आज मतलब आप सब लोग हैं, आज तो मैं सारे पेंशनर से एक कुछ कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से। आज आप लिखिए हम सब साथ हैं। आज आप लिखिए हम सब साथ हैं। कमेंट में जय हिंद भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब लिखिए हम सब साथ हैं, क्योंकि देश में बड़े नाजुक हालात हैं। कभी भी युद्ध का वातावरण बन सकता है, और युद्ध होगा तो नुकसान तो होगा ही होगा, बहुत सारा नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, सब ये चाहते हैं कि युद्ध ना हो, लेकिन युद्ध देखिए जब नहीं मान रहा सामने वाला, कहते हैं बिन न माने जलद जल गए 4 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत ना प्रीत।
तो भैया जब नहीं मान रहा है लगातार तो इलाज करना पड़ेगा। 70 साल, एक बार इलाज कर देंगे, नुकसान होगा, हमारा भी होगा, हम कहते हैं युद्ध में हमारा नुकसान होगा, थोड़ा सह लेंगे नुकसान, लेकिन उसके 4 टुकड़े करके ही मानेंगे। इस बार पक्का इलाज होना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा सा कर दिया, सर्जिकल कर दिया, पर्जिकल कर दिया, कुछ भी कर दिया, अंट कर दिया थोड़ा बहुत, और उसके बाद वो फिर खड़ा हो जाएगा। क्योंकि उसकी जब तक उसकी जो फंडामेंटल है, उसकी जो सोच है ना, जो कहता है कि 2 नेशन थ्योरी, जो बैठ के आसिम मनीर बोलता है 2 नेशन थ्योरी, जो बोलता है कि हिंदू और मुसलमान एक हो ही नहीं सकते, उसको समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी 2 नेशन थ्योरी फेल हो चुकी है। बांग्लादेश भी बन गया ना, क्यों? अगर 2 नेशन थ्योरी तो बना रहा था पाकिस्तान, बलूचिस्तान अलग होने की कह रहा है, खैबर पख्तूनख्वा अलग होने की कह रहा है, सिंध अलग होने की कह रहा है। ये इस्लाम के नाम पर, ये मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाना बंद करिए। और ये मजहबी तालीम जो आ रही है, जो ऐसी चीज़ें हैं, देखिए हर मजहब में कुछ ना कुछ होता है ऐसा जिसका मिसयूज किया जा सकता है। जो मुझे लगता है जो उनके मजहब में है उसका बड़ा मिसयूज कर रहे हैं वो, लोगों में घृणा पैदा करने के लिए, दूसरे धर्म से नफरत करने के लिए। कोई चीज़ होगी ऐसी, सरकारों को चाहिए ऐसी चीज़ को बैन करना चाहिए। किसी भी मजहब में हो, वो चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमान में हो, कहीं भी कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज़ है जो मानवता के खिलाफ है, तो वो कोई भी मजहब हो, मजहब को उठ के आगे बढ़ना पड़ेगा, उन्हीं लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा और वो चीज़ों को हटाना पड़ेगा। क्योंकि इस सभ्य समाज में, इस दुनिया के अंदर आपको ऐसे रहना पड़ेगा कि भाई जिसमें जी और जीने का अधिकार देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मजहब के नाम पर किसी को मार दें। आपको क्या लगता है ये आप कहें, लेकिन मैं तो कहूँगा हम सब साथ हैं इसी संदेश के साथ। बिल्कुल, आज सभी ये कमेंट करें कि हम सब साथ हैं। जो मुद्दे हैं बाकी वो तो चलते रहेंगे, लेकिन जो अभी आवश्यकता है, जो अभी प्रायोरिटी है, उसको देखते हुए लगातार सभी देशवासी साथ चलें और अपने देश का, मेनली मैं कहूँ देश का अपने जो है साथ दें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारे साथ हैं कि नहीं। और लगातार ऐसी खबरों के लिए देखते रहें UIP न्यूज़। धन्यवाद।